क्या हरियाणा में एक बार फिर से होगी वोटों की काउंटिंग? क्या हरियाणा सरकार लेगी सख्त एक्शन वोट चोरी के खिलाफ? आइए जानते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदुस्तान नाउ पर और मैं हूं आपके साथ दामिनी मिश्रा। वोट चोरी जो कि देश का एक बहुत ही अहम मुद्दा बना हुआ है, हालांकि देश की सरकार इसे अहम मुद्दा नहीं मान रही, लेकिन हरियाणा में ये एक अहम मुद्दा बना है जिस पर सरकार कड़े से कड़े एक्शन लेने के लिए तैयार है। जी हाँ, जैसा कि आप सबको पता होगा, हरियाणा में कुछ समय पहले ही चुनाव हुए थे जिनमें प्रेडिक्शंस थे कि कांग्रेस की सरकार ही बनेगी। ज्यादातर पोल्स में यही बताया गया था, 90% यही बताया गया था कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, यही अनुमान लगाया गया था। लेकिन ऐन वक्त पर पासा पलटा और बीजेपी सत्ता में आ गई। जी हाँ, बीजेपी की सरकार बनी हरियाणा में। कई समय तक इस पर सवाल नहीं उठे, पर जैसे ही वोट चोरी का मामला सामने आया, हरियाणा में इस पर सवाल उठे। जी हाँ, वोट चोरी के मामले के बाद हरियाणा में शंका उठी कि हरियाणा के चुनाव में भी वोट चोरी हुई है। जी हाँ, अब जैसे कि जिन राज्यों में कांग्रेस बहुत ही कम वोटों से रह गई थी, उन राज्यों के नाम है राय, दादरी, उचाना, अटेली और महेंद्रगढ़। इन राज्यों में 23,440 वोटों के अंतर से हारी थी कांग्रेस। जी हाँ, सिर्फ महज 23,440 वोटों के अंतर से इस क्षेत्र में कांग्रेस हार गई थी। वहीं बीजेपी की बात करें, बीजेपी भी कुछ राज्यों में बहुत ही कम अंतर से हारी थी। वो थे रोहतक, पंचकुला और फतेहाबाद। ये इन कुछ राज्यों में 12,614 वोटों के अंतर से बीजेपी हारी थी। लेकिन एक ऐसा राज्य जहां पर बीजेपी बहुत ही कम वोटों के अंतर से जीती थी और कांग्रेस बहुत ही कम वोटों के अंतर से हारी थी, वो था उचाना कला विधानसभा राज्य। जी हाँ, इस सीट पर सिर्फ और सिर्फ 32 सीटों के अंतर से कांग्रेस बीजेपी से हार गई थी। जहां पर कांग्रेस की तरफ से दावेदार जो खड़े थे वो थे वीरेंद्र सिंह के बेटे बीरेंद्र सिंह, और जो बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार उतारे गए थे वो थे देवेंद्र आत्री। वहीं जेजेपी ने भी दुष्यंत चौटाला को मैदान में उतारा था, लेकिन बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई इस सीट पर महज 32 सीट्स के अंतर से। जी हाँ, इन सीटों पर देवेंद्र आत्री को वोट मिले थे 48,968 वोट्स। वहीं विजेंद्र सिंह को मिले थे 48,936 वोट्स। आप समझ सकते हैं कितने कम वोटों के अंतर से ये सीट कांग्रेस हारी थी। ठीक 5 महीने बाद कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे उन्होंने पंजाब और हरियाणा कोर्ट में जाके याचिका दर्ज की और वोट गिनती की मांग की। जी हाँ, उन्हें शक है कि इतने कम वोटों के अंतर से जो हार जीत का फैसला हुआ है उसमें कुछ गलती हो सकती है, इसीलिए उन्होंने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दर्ज की है और वहां पर एक बार गुहार लगाई है फिर से वोटों की गिनती की। जी हाँ, हरियाणा में इस पर फिर भी कुछ एक्शन लिया जा रहा है, जबकि वोट चोरी एक देश का बहुत ही अहम मुद्दा है। भारत को एक डेमोक्रेटिक कंट्री माना जाता है। क्या भारत सरकार को डेमोक्रेसी का मतलब नहीं पता? अगर एक डेमोक्रेटिक कंट्री में वोट चोरी हो रही है तो किस हिसाब से हम इसे एक डेमोक्रेटिक कंट्री कह सकते हैं? लेकिन सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सरकार तो इस मामले में बिजी है कि पीएम मोदी की माता जी को किसी ने अपशब्द कैसे कह दिया। सुना ही होगा आप लोगों ने, 1 घंटे की स्पीच दी है पीएम मोदी ने इस बात पे कि उनकी माता जी को अपशब्द कहा गया। राहुल गांधी जी की रैली में जो कि उन्होंने बिहार में की है, उसमें उनकी माता जी को अपशब्द कहा गया, जिसके लिए हम सबको दुख है, तहे मन से दुख है, जो बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन पंजाब की बाढ़, क्या वो जरूरी नहीं है पीएम मोदी के लिए? उस पर पीएम मोदी ने 1 मिनट की टिप्पणी भी नहीं दी। वहीं उनकी माता जी को अगर किसी ने अपशब्द कह दिया तो वो 1 घंटे के आगे टिप्पणी देके जाते हैं। और पंजाब, क्या वो भारत का हिस्सा नहीं है? अगर है तो पीएम मोदी को वहां भी कुछ टिप्पणी लेनी चाहिए थी, अपना दुखद
जो उन्होंने दुख दर्शाया है अपनी माताजी के लिए, वही दुख उन्हें पंजाब की माताओं, बहनों और लोगों के लिए भी होना चाहिए। बाकी ऐसी ही तमाम नई अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हिंदुस्तान नाउ पर, क्योंकि हम आपको सच दिखाते हैं, किसी के झूठ का हम साथ नहीं देते हैं और हमेशा आपके सामने सच्चाई रखते हैं। नमस्कार।